धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सर्वप्रथम मैं समाजवादी आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। मनवर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, जिसको समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी विचारधारा को भारत की आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने का अभियान और आंदोलन चला रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे जनपद फतेहपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ, जिन्हें आज भी उनकी छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त नहीं होती है। मानवर महोदय, छात्रवृत्ति केवल एक आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि एक गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई इसी छात्रवृत्ति के भरोसे जारी रखते हैं। मानव दुर्भाग्य है कि इस समय बड़ी संख्या में ओबीसी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान या तो नहीं मिला या फिर अत्यधिक देरी से मिल रहा है। मानवर कई विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान नहीं है। मानवर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारे युवाओं, विशेष रूप से छात्रों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक छात्राएं ऐसी हैं जिनके परिवारों की सीमित आय के कारण उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। छात्रवृत्ति में देरी होने के कारण कई छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मानवर मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र कराया जाए। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए आवश्यक कदम उठाए जाए। महोदय, हमारे देश के भविष्य में हमारे युवा और विद्यार्थी हैं। यदि हम उनके सपनों के समय सहयोग नहीं दे पाए तो केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं होगी, बल्कि देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होगा। इसी भावना के साथ मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस विषय की गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह आजला जी।